हेलो एवरीबॉडी, हिंदू लोग के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या होते हैं? हमें पता है हिंदू लॉ है तो एप्लीकेबल टू हिंदू है, और हिंदू कौन होता है अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। इस क्लास में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहले एंशिएंट या ओरिजिन सोर्सेज, दूसरा मॉडर्न या सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है जिसका मतलब इनको प्राइमरी सोर्सेज भी बोलते हैं। मॉडर्न, ओरिजिनल या प्राइमरी सोर्सेज। ओरिजिनल से समझ में आ रहा है कि इन्हीं सारे सोर्सेज के ऊपर आगे आने वाले जितने भी कानून होंगे कहीं ना कहीं बेस करते हैं। तो मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्सेज बाद के हैं। पहले हम एंशिएंट या ओरिजिनल सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ते हैं। देखिए, इनमें हमारे पास चार सोर्सेज हैं: श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम। सबसे पहले आता है श्रुति। तो श्रुति का क्या मतलब होता है? श्रुति का मतलब व्हाट इज हियर्ड। श्रुति माने शु वर्ड से बना है। शु का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? सुनना मतलब यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है कि श्रुति जो सुना गया। क्या सुना गया? दूसरा, किसके द्वारा सुना गया? तीसरा, किसके वचन थे जो सुने गए। तो सबसे पहले बात आती है किसके वचन थे जो सुने गए। यहाँ पर डाइटी, लॉर्ड, सुप्रीम पावर की बात हुई है, यानी कि ईश्वर की बात हुई है, परमात्मा की बात हुई है, जिनके शब्द हैं ये। और कहा किसने सुने थे? ऋषियों ने, सेजिस ने, महात्माओं ने सुने थे, संतों ने सुने थे। और क्या सुने थे? वचन किस रूप में सुने थे? वेदों के रूप में सुने थे। सबसे पहले वेद आए थे। वेद हमको पता है हिंदू लॉ में चार तरीके के वेद है। चार कौन कौन से वेद है? हम सबसे पुराना कौन सा है हमारे पास? सबसे पुराना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार वेद है हमारे पास। सबसे पुराना ऋग्वेद है और हमको पता है म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है? सामवेद। तो ये हमारे पास चार वेद है। और उन चारों वेदों के बाद वेदांग है, 6 वेदांग है, और 6 वेदांग के बाद 18 उपनिषद है। ये सब क्या है? वेदों से निकल के आए हैं, जिनके पार्ट होते चले गए वेदांग उपनिषद के। तो ये जो चीजें हैं ये सब कहाँ से आई? भगवान के वचनों से। वचन कहाँ थे? वेदों के रूप में। कहा जाता है कि भगवान ने अपने जो वचन सुनाए उन वचनों को चारों वेदों में रख दिया गया। तो वेदों की रचना ऋषियों ने करी, उसके बाद वेदों के बाद वेदांग और फिर उपनिषद सभी यहाँ से निकल करके आए। तो श्रुति यानी कि जो वेदों पे बेस्ड होगी, बेसिकली उनकी बात हो रही है। फिर आता है स्मृति। स्मृति को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला है प्रोज और दूसरा है पोएट्री, यानी कि गद्य और पद्य। देखिए, एक है धर्मसूत्र जिनको प्रोज बोलते हैं, पोएट्री धर्मशास्त्र, या मैं बोलूं जो धर्मशास्त्र है वो पोएट्री में लिखी गई, जो धर्मसूत्र है वो प्रोज में लिखे गए। अब देखिए, पहले थे धर्मशास्त्र और उसके बाद आए थे धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र के हमारे पास 4 ऋषि हैं जो मेन है, और उन्हीं के बेस पे स्मृति बनी हुई है। 4 ऋषि कौन कौन से हैं? मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति। तो ये 4 ऋषि हैं और इन्हीं के ऊपर इन्होंने जो लिखी थी अपने जो धर्मशास्त्र लिखे हैं, जिनको बोला गया स्मृति, इन्हीं के नाम पे। जैसे मनुस्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और हमारे पास जो थी बृहस्पति स्मृति। इन्हीं 4 स्मृति के ऊपर बेस्ड है क्या? धर्मशास्त्र। अब या फिर हम बोले स्मृति। अब जो धर्मशास्त्र है ना, इनमें सबसे पुरानी है मनुस्मृति। मनुस्मृति में 12 अध्याय है और 8 जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया कि सिविल लॉ, सिविल विधियां क्या होती हैं, सिविल रूल्स क्या होते हैं और क्रिमिनल विधियां क्या होती हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि हिंदू लॉ जैसा कंसेप्ट है वो हमारे धर्मशास्त्र में, यानी कि यहाँ पर नहीं था, वेदों में नहीं था। उसके बाद कालांतर में आना शुरू हुआ तो मनुस्मृति से वो चीज स्टार्ट हुई, जो बेसिकली लॉ का जो हम ओरिजिन कहते हैं वहां से स्टार्ट हुई। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति आई वो याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति पे ही बेस्ड थी। याज्ञवल्क्य ने खुद ही बोला है कि ये मनुस्मृति पे बेस्ड है। और फिर नारद स्मृति उन्होंने खुद लिखा है कि मेरा जो मुझे मेजर पोर्शन है वो मनुस्मृति से लिया गया। फिर उसके बाद बृहस्पति स्मृति आई, जो बृहस्पति स्मृति है, व्यास स्मृति है, वो जो था आगे हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन थी, या बोले इसको बोले एक्सपेंशन था, जो कि मनुस्मृति का। तो यहाँ पर पहली बार कि विटनेसेस किस तरीके से लिए जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले। तो ये धर्मशास्त्र किस में लिखे गया? पोएट्री में। और धर्मसूत्र लिखे गए प्रोज में, यानी कि गद्य में। तो धर्मसूत्र जिन्होंने ऋषियों ने लिखा वो कौन कौन से ऋषि थे? उनमें थे जो विशेष करके थे वो थे गौतम, बोधियान, वशिष्ठ, विष्णु, हरित, ये मेन थे।
स्मृति यानी कि जो याद रखा गया, व्हाट इज रिमेम्बर्ड, व्हाट वाज रिमेम्बर्ड, जिसको कि दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, प्रोज और पोइट्री में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। स्मृति जो याद रखे गए ऋषि मुनियों के द्वारा और उन्होंने उसको बांट दिया धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सोर्स जो कि है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और ये जो डाइजेस्ट है इसका मतलब है निबंध और कमेंट्री का मतलब है टीका। देखिएगा जो कमेंट्री है यानी कि जो टीका है वो क्या होती है, जो ये धर्मशास्त्र है, इन धर्मशास्त्रों की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको कमेंट्री बोला गया। और अगर कोई पर्टिकुलर केस कभी आ जाता था सामने, उस केस में क्या कमेंट्री में क्या कहा और क्या धर्मशास्त्र में कहा गया, उनका जो उल्लेख करते थे उनको बोलते थे डाइजेस्ट बोलते थे। कमेंट्री में बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, एक है दाय भाग और दूसरी है मिताक्षरा। जो दाय भाग है वो जीवित वाहन द्वारा लिखी गई है और जो मिताक्षरा है वो विजनेश्वर द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा दोनों ही किसकी स्मृति पे बेस्ड है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पे बेस्ड है। और जब एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी जो कमेंट्री है किसने लिखी, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए गा ना, तो जीवित वाहन याद रखिएगा, दया भाग में जो दाय भाग है वो कहाँ से, जीवित वाहन से, और मिताक्षरा रा दोनों के पीछे रा आ रहा है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि किसने क्या लिखा। तो ये कमेंट्री और ये डाइजेस्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। आत्माराम वर्सेस बाजीराव के केस में ये कहा गया कि कभी धर्मशास्त्र और कमेंट्री के बीच में कोई क्लैश होगा तो कमेंट्री सुपीरियर होगी और धर्मशास्त्र को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। फिर आ जाइए कस्टम। कस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, रूढ़ी जिसको बोलते हैं, रीति रिवाज जो बोलते हैं, जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, लोकल सिस्टम भी हो सकते हैं, फैमिली सिस्टम भी हो सकते हैं, कंट्री सिस्टम भी हो सकते हैं, कस्टम। ठीक है, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के साथ डील करेंगे, इस क्लास में डील नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं मॉडर्न या सेकेंडरी सोर्सेज के साथ में। जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सबसे पहले पढ़िए जुडिशियल डिसीजन। हमको पता है जुडिशियल डिसीजन का मतलब जब भी कोई केस आया कोर्ट के सामने, उससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन नहीं है कोर्ट के पास, कोई कानून नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, डिसीजन देंगी एज पर देयर कंसाइंस, एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, जो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। तो जुडिशियल डिसीजन ये हुए। लेजिस्लेशन क्या होता है, जो कानून जो लॉ बन गए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हमारे पास है सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं लेजिस्लेशन में। फिर इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का मतलब जब भी कोई भी केस कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट जो होती है उसमें निर्णय लेती है, सिर्फ इन सब चीजों को देखकर ही नहीं बल्कि विवेक से भी निर्णय लेती हैं। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ बात ध्यान रखने वाली, वो एक केस लो है हमारे पास गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 का केस, और उस केस में ये बोला गया कि कभी ऐसा हो जाए कि हिंदू लॉ में और कोर्ट के अपने इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस में कुछ भी मतभेद होता है, तो हिंदू लॉ के जो कानून है, जो लॉज चलते आ रहे हैं, जो परंपराएं चलती आती हैं, उसको सुपीरियर माना जाएगा और इस चीज को सुपीरियर नहीं माना जाएगा। मीन्स कोर्ट जो होती है अपने विवेक पे कुछ भी निर्णय कर सकती हैं अगर वो न्याय संगत है, और वो उनकी कंसाइंस पे डिपेंड करता है, गुड कंसाइंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्लैश हो जाएगा हिंदू लॉ के साथ तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, हिंदू लॉ को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्टम मैंने बताया आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।